ऐसा है कि अ, 2 तारीख संडे रात को 12:30 बजे के करीब मुझे एक कंप्लेन मिलती है और वो कंप्लेन जो थी वो एक अज्ञात नंबर से आई गई थी। तो उस कंप्लेन में ये कहा गया था कि जो तुरुंगलियाँ वाला एरिया है, उसमें कंपार्टमेंट 63 और 64 के अंदर कुछ डैमेज की हो सकता है और उसमें कुछ नाम दिए गए थे कि इनके घरों में लकड़ी है। उसी का संज्ञान लेते हुए मतलब 8 बजे के करीब सोमवार यानी 3 तारीख 8 बजे के करीब हमने एक यहाँ से टीम गठित की और उनको फ़ौरन रवाना किया। टीम 9 साढ़े 9 बजे वहाँ पहुँच गई। तो जो भी घर उस कंप्लेन में, हालाँकि ये एक यूनानिमस कंप्लेन थी, एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजी गई थी, लेकिन हमने रिस्क ना लेते हुए उन सभी घरों की तलाशी ली और आसपास के जंगलों में हम लोगों ने सर्च ऑपरेशंस किए। तो जंगलों में हमें कुछ नहीं मिला, कोई फ्रेश कटाई नहीं मिली। हाँ, कुछ लोगों के घरों से लकड़ियाँ मिली हैं और जिसकी डिटेल हमने ऑलरेडी ऊपर सेंड कर दी है और जिसमें मोस्टली जो पुराने लकड़ी वहाँ पे मिली है। उसके बावजूद भी हमने ये अपना उन पे मार्क वगैरह लगा के उन लकड़ियों को हमने सीज कर लिया हुआ है, जिसमें लोगों ने कहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी अपनी है, कुछ लोगों ने अपने कुछ पुराने सैंक्शंस दिखाई हैं। तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अगर उनकी खुद की होगी तो उनको वापस कर दी जाएगी और अगर वो उनके पास उसके कोई कागज़ नहीं होंगे तो उनको आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ्रेश अभी तक 2 दिन की कार्रवाई में, उसके बाद कल का दिन भी पूरा दिन हमने कंपार्टमेंट 63 और 64 में हमने कॉम्बिंग ऑपरेशन किया और आज अभी जब हम काम कर रहे हैं तो अभी भी वहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है। जब तक ये जो अकॉर्डिंग टू कंप्लेन ये 63 और 64 बसंतगढ़ का जो कंपार्टमेंट पूरा काम करने के बाद हम आपसे फिर रूबरू होंगे। अगर कोई वहाँ पे फ्रेश डैमेज मिलता है तो हम आपको रिपोर्ट करेंगे। बट अभी तक कोई फ्रेश डैमेज नहीं मिला है। जो भी लकड़ी जब्त की गई है लोगों के घरों में वो पुरानी लकड़ी है। एक आधा का छोड़ के वो इन्वेस्टिगेशन में एक आधे दिन में पता चल जाएगा कि उसमें अगर कोई होगा तो आपको हम इतला कर देंगे। और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी ऊपर भेज चुके हैं। इस जैसे नागामल्लिया में आपकी तरफ से कार्रवाई की गई, जो जैसे देखने में आया, कल हमें सुनने में आया, तो एक ऑर्डर भी जो हमें देखा कि उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था। जैसे आपको पता है कि नाला मल्लिया में पिछले महीने से ये एक डैमेज की रिपोर्ट आई थी। कुछ डैमेज हमने पकड़ा भी था और घरों से भी कुछ लोगों की लकड़ी पकड़ी थी। तो ये इट वाज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो जिस दिन ये डैमेज पकड़ा था सेम डे उसके दूसरे या तीसरे दिन हमने जो कंसर्न बीट गार्ड और कंसर्न जो फॉरेस्ट गार्ड है, उनके ऊपर एलिगेशंस आ रहे थे। बहुत सारे लोग उनका नाम ले रहे थे। तो शक के आधार पे हमने उनका नाम सस्पेंशन के लिए इमीडिएटली रिकमेंड ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन था ताकि वो आगे वहाँ पे कुछ जो वहाँ की इन्वेस्टिगेशन को वो प्रभावित ना करे। लेकिन सर वहाँ पे अभी तक इन्वेस्टिगेशन जो है अभी तक चल रही है। इन्वेस्ट देखिए जिस जितने स्तर पे, क्योंकि आपको पता है ये कंपार्टमेंट नंबर 18, 16, 15 ये बहुत बड़ा एरिया है। तो उस एरिया को पूरा काम करने के लिए हम दिन रात कर रहे हैं, फिर लोगों के बयान ले रहे हैं, वो सारा उसमें टाइम लगता है। बट ये है कि प्राइमा फेसी इन दोनों के नाम लोग ले रहे थे, एलिगेशन लगा रहे थे, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने ही भी स्टाफ के ऊपर अगर उनकी लापरवाही या उनकी कहीं इन्वॉल्वमेंट की एलिजेड किसी ने इल्ज़ाम लगाया है, तो हम लोगों की भावनाओं को ध्यान पे रखते हुए अभी फ़िलहाल उनको सस्पेंशन पे रखा हुआ है। जैसे ही इसका कोई नतीजा आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। जी सर, जैसे कि एक कल इल्ज़ाम ये भी लगाया गया कि कहा गया कि गार्ड जो है हेड क्लर्क का काम करता है हुँ, ऑफिस में, हुँ। लगभग 10 सालों से ही कहा गया है। हुँ, हुँ। उसको लेकर आप क्या कहोगे? मेरे पास यहाँ पे जो हेड क्लर्क हैं, ऑफ़ कोर्स हाँ, वो एक फॉरेस्ट गार्ड हैं, लेकिन अ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रामनगर फॉरेस्ट डिवीज़न में फॉरेस्ट गार्ड जो है फील्ड का स्टाफ ऑफिसेज़ में काम करता है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीज़न होता है, हमारी खुद का अरेंजमेंट होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास ऑफिस में स्टाफ नहीं होने की वजह से फील्ड स्टाफ काम करता है। ये एज़ एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पे होता है। बट जो एग्रीव्ड है अगर उसकी उनकी वजह से किसी को कोई परेशानी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि उनके यहाँ पे होने से अगर
डिपार्टमेंट को अगर लगे कि भाई उनकी वजह से कोई परेशानी हो रही है तो डिपार्टमेंट डिसीजन ले सकता है। रही बात सैलरी, तो सैलरी भी उनकी यहीं से निकलती है, वो यहीं पोस्टेड है और दिस इज़ नॉट समथिंग टू हाइड अबाउट। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सारे हायर अप्स को पता है। हमारे पास स्टाफ की कमी होती है, हमारे पास जूनियर असिस्टेंट नहीं होते हैं। अभी यहाँ पे 2 ही हैं, तो उन वो काम कर रहे हैं, इसमें कोई डिनाई करने वाली बात नहीं। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी मेरे जैसा आपको पता है यहाँ ऑफिस के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। कोई भी अगर एग्रीव्ड हो मेरे स्टाफ को लेके, हमें लेके, हमारी वर्किंग को लेके, सो हमारे दरवाजे खुले होते हैं। वो अपनी जो कंप्लेन यहाँ दर्ज करा जाते हैं और जहाँ तक डैमेज है, डैमेज के लिए हमारी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। उसमें कोई भी इन्वॉल्व्ड अगर होगा, चाहे वो मेरा स्टाफ होगा या उनके ऊपर इल्ज़ाम लगेगा या जनरल पब्लिक होगी, उसके ऊपर सख्त से सख्त जितनी भी हमारी फॉरेस्ट एक्ट है, उसके तहत कार्रवाई होती है और की जाएगी। उसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि चोरी चोरी है। कोई एक पेड़ लेके जाता है, वो भी चोरी चोरी है और कोई बहुत बड़ा स्मगलर है, वो भी चोरी है। तो हम दिन-रात यही काम करते हैं कि अगर आप मीडिया का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप समय-समय पे आप इन्फॉर्मेशन हमें देते रहते हो और आपके माध्यम से मैं जनरल पब्लिक को भी, खासकर जो पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं, लंबरदार होते हैं, चौकीदार होते हैं, हमारे पूर्व जो पंचायत के सदस्य रहते हैं, आपके माध्यम से सभी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कहीं पे भी अगर आपको लगे कहीं डैमेज की, क्योंकि डैमेज जभी भी होता है उसमें कटर की आवाज़ आ जाती है, पेड़ गिरने की आवाज़ आ जाती है, क्योंकि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि आप एकदम से छुपा दोगे। कहीं पे भी होती है, आप डायरेक्ट हमें फ़ोन करें। मेरा नंबर है 9622367391। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9622367391। कहीं पे भी कोई भी डैमेज होता है 24/7 आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। आप हमें इत्तला करें, इमीडिएटली इत्तला करें, तो हम उस उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।